जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जुलाई 2024 से मिलने वाला महंगाई भत्ता, जिसके लिए करोड़ों हमारे सर्विंग और रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंतज़ार करते हैं। दूसरा, हर 5 साल के बाद OROP का जो रिवीजन होता है, थर्ड रिवीजन भी जुलाई 2024 से होना था। उसके लिए भी हमारे लाखों पूर्व सैनिक इंतज़ार कर रहे हैं। इन दोनों के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन है, महंगाई भत्ता एंड OROP 3 जुलाई 2024 से। तो क्या खुशखबरी मिली, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरे 2 सवाल हैं, उनका आपने जवाब देना है, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट्स के माध्यम से। पहला सवाल, मान लीजिए कि आपका रिजर्वेशन है एक ट्रेन में, आपकी सीट रिजर्व है, लेकिन किसी कारण बस आप 1 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं और तब तक ट्रेन छूट जाती है। तो क्या आपको उसी रिजर्व टिकट से दूसरे रिजर्वेशन के साथ किसी दूसरे ट्रेन में जर्नी करने का मौका मिलेगा, या फिर आपका रिजर्वेशन किया हुआ जो चार्ज है, पैसा गया है, वो आपको रिफंड हो जाएगा? दूसरा सवाल, आप जवान हैं, छुट्टी आए हैं, लेकिन बिना किसी परमिशन के, बिना पहले बताए 1 दिन लेट पहुंचते हैं, तो क्या आपको माफ़ कर दिया जाएगा? क्या आपसे बिना इंक्वायरी किए, पूछताछ के, बिना सफिशिएंट सुइटेबल आंसर जाने बगैर आपको ड्यूटी ज्वाइन करने दी जाएगी? इसका जवाब अभी नहीं, पूरी वीडियो देखने के बाद दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले, करोड़ों जो केंद्रीय कर्मचारी हमारे सर्विंग और रिटायर्ड महंगाई भत्ते का इंतजार करते हैं, जो कि जुलाई से लगने वाला होता है, उसके ऊपर ये है लेबर ब्यूरो, जहां से आपके ये आंकड़े जारी होते हैं। उसका आप यहां देखिए 2024 का एडवांस कैलेंडर ईयर का जो प्रोग्राम है वो क्या कहता है। उस प्रोग्राम के मुताबिक देखिए, ये आपके सामने लेबर ब्यूरो कैलेंडर इवेंट्स पार्टिकुलर सेक्शन, यहाँ कंपाइलेशन ऑफ ऑल CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो नंबर्स होते हैं, आंकड़े होते हैं, अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के, उनको कंपाइल करके बताया जाता है कि मंथ दर मंथ कि आपका महंगाई भत्ता, महंगाई राहत इस महीने कितना बढ़ा। तो ये वेल डिफाइंड होता है कि जिस महीने के आंकड़े होते हैं, यानी जनवरी के आंकड़े हैं तो फरवरी में रिलीज होंगे, फरवरी के आंकड़े हैं तो मार्च में रिलीज होंगे, उसके लास्ट वर्किंग डे पर होते हैं। और ये पूरे साल की तारीख निर्धारित हो जाती है कि किस तारीख को आपके आंकड़े आने वाले हैं। जनवरी के 29 फरवरी को, फरवरी के आंकड़े 28 मार्च को आने थे, इसी तरीके से मार्च के आंकड़े 30 अप्रैल को आने थे, और अप्रैल के आंकड़े 31 मई को आने थे, जो कि 3 महीने के आंकड़े आए नहीं, एक बार आए। इसके ऊपर हमने RTI के माध्यम से जानने की कोशिश की तो हमको रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद मई के आंकड़े 28 जून को आने थे, ये भी नहीं आए, टाइम पर लेट हो गए। और अब जो लास्ट आंकड़े आपके आने थे, जिनसे आपका महंगाई भत्ता फाइनल होना था जून के, ये 31 जुलाई को आने थे, और आज 1 अगस्त है, 1 अगस्त, लेकिन अभी तक आंकड़े नहीं आए। तो यहाँ जिस तरीके से मैंने आपसे सवाल पूछे थे, उसी तरीके से यहाँ कौन सवाल पूछेगा, क्या यहाँ कोई जवाबदारी बनती है या नहीं बनती है? अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो आपको उसकी पेनल्टी देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ क्या गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट अधिकारियों की, डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि करोड़ों जो हमारे एम्प्लॉय इंतज़ार कर रहे हैं 31 जुलाई को वो आंकड़े आने का, उनको अभी तक 1 तारीख हो गई अगस्त की, अभी तक आंकड़े नहीं मिले। इसी तरीके से ये आपके सामने पूरे कैलेंडर ईयर यानी कि 1 साल की लिस्ट है जो कि दी हुई है। अब आगे भी क्या उम्मीद करोगे कि उस दिन वो आंकड़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अभी दूसरा पॉइंट, इसी तरीके से ये एक लेटर जो कि 7 नवंबर 2015 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्स एंड वेलफेयर की तरफ से, लाखों पूर्व सैनिकों के OROP रिवीजन के संदर्भ में, जब से आपकी 2014 से फर्स्ट OROP लागू हुई थी उससे।
अब यहाँ पर इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं इस लेटर के मुताबिक। वो जो फीचर्स हैं आप उनमें देखेंगे फीचर नंबर 5, सीधे आप इस पे आ जाइए, पूरे लेटर पे टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं आपको मतलब की बात बताता हूँ। इन फ्यूचर द पेंशन वुड बी रीफिक्स्ड एवरी 5 ईयर, यानी कि हर 5 साल के बाद आपकी पेंशन रीफिक्स्ड होगी OROP के तहत, यानी कि 1 जुलाई 2024 को रिवीजन होना था। इसके लिए कोई नोटिफिकेशन निकलने की आवश्यकता नहीं थी। आज जुलाई की पेंशन भी मिल गई पेंशनरों को, लेकिन अभी तक कोई भी टेबल जारी नहीं हुई है। क्या यहाँ किसी की जवाबदारी नहीं बनती? सिर्फ एक कॉमन मैन, सिर्फ एक एम्प्लॉय, उन्हीं की जवाबदारी बनती है। अब मेरे वोट के सामने हैं कि इस तरीके से इनकी कोई जवाबदारी नहीं बनती। आपकी कितनी जवाबदारी बनती है, ये सही है या गलत? तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। बड़े इंतज़ार से करोड़ों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने आंकड़े जानने के इच्छुक थे कि हमारा महंगाई भत्ता कितना बनेगा। वो नहीं पता चल पा रहा है, इसलिए क्योंकि आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। लाखों पूर्व सैनिकों को इस महीने बढ़ी हुई पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उनकी टेबल जारी नहीं हुई है और आगे भी उम्मीद नहीं है। अभी तक ये भी नहीं कहा गया है कहीं किसी भी तरीके से, किसी के भी माध्यम से, कि आपकी OROP 3rd रिवीजन की टेबल कब जारी होगी, कब से आपको मिलेगी। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपने कमेंट ज़रूर दें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।